भाई देखो, इतना तो तय हो चुका है कि इस बॉलिंग लाइनअप के साथ हम वर्ल्ड कप तो नहीं जीत सकते। मुकेश कुमार, अर्शदीप सिंह या प्रसिद्ध कृष्णा या आवेश खान, ये सारे प्लेयर्स फ्यूचर ऑप्शंस के लिए अच्छे हैं, बैकअप के लिए अच्छे हैं, लेकिन मेन स्क्वाड में जगह नहीं बना पाएंगे अगर ऐसे ही खेलते रहे तो। T20 वर्ल्ड कप जो अब सिर्फ 5 या 6 महीने दूर है, अगर हम उसमें ऐसे प्लेयर्स लेके जाएंगे तो भाई बुरी बेइज्जती होने वाली है। अपने को T20 स्क्वाड में शम्मी और बुमराह वापस चाहिए, और रोहित और विराट भी। इन सीनियर्स की बिना नहीं होगा, मैं बता रहा हूँ भाई। सिंपल है, देखो साउथ अफ्रीका इंडिया को ये सेकंड T20 इसीलिए हरा पाई क्योंकि अपनी बॉलिंग रद्दी थी। ये तो टट्टी है। जितने रन बुमराह और शमी 2 मैच में मिला के देते हैं, उतने तो ये 2 ओवर में दे जाते हैं। भाई अपने ये नए यंग गन बॉलर्स नए नए रिकॉर्ड्स बना रहे T20 में। अर्शदीप सिंह, जिसकी इतनी हाइप थी, जो इतना अच्छा प्रोस्पेक्ट था हमारे लिए, नाउ होल्ड्स अ रिकॉर्ड फॉर द मोस्ट 15+ इकोनॉमी रेट स्पेल्स फॉर इंडिया इन T20s। इंग्लिश ज्यादा बोल दी, लेकिन समझ रहे हो ना क्या बैगन बॉलिंग हो रही है हमारी। करते कैसे हो ये सब। 152 का टोटल बनाना था 15 ओवर में DLS मेथड की वजह से, बट साउथ अफ्रीका तो ऐसे मार रही थी जैसे 10 ओवर में चेस कर लेंगे। अर्शदीप सिंह अपने पहले ओवर में 24 रन खा रहे हैं। विश्वास नहीं हो रहा है ये वही बंदा है जिसने लास्ट T20 वर्ल्ड कप में क्या धमाका मचा दिया था बाबर आजम की विकेट से और अपनी इकोनॉमी स्पेल्स से। सबको ये लगा था कि यही वो लेफ्ट आर्म पेसर है जो अपनी टीम को नीडेड था और ये अपने को आगे ले जाएगा। कहां गए हमारे पुराने अर्शदीप पाजी, उनको ढूंढो। और वैसे भी देखो, ऑनेस्टली बोलूं, अभी रिस्क लेने का टाइम ही नहीं बचा अपने पास। सिर्फ 4 और T20 रह रहे हैं T20 वर्ल्ड कप से पहले। आई नो तुम में से कोई भी अब इस चीज को सीरियस नहीं लेगा कि भाई T20 वर्ल्ड कप के बारे में कौन सोचे, अभी तो हम IPL को देखेंगे। लेकिन नहीं भाई, उस दिन के दुख के बाद से अब से हर चीज वर्ल्ड कप के लिए ही फोकस्ड होनी चाहिए। अपने को कुछ भी करके कुछ तो जीतना ही है यार। और सीरियसली भाई, BCCI की मुझे ये बात समझ नहीं आई कि जिस साल हमारा T20 वर्ल्ड कप है, उस साल हम T20 से ज्यादा तो टेस्ट खेल रहे हैं। इस सीरीज को और अगली सीरीज को मिला के अपने पास सिर्फ 6 T20 थे, जिसमें से एक तो रेन की वजह से वॉश आउट हो गया, एक हम हार चुके हैं। बचा इस सीरीज का एक, और अगली सीरीज है अफगानिस्तान के साथ। वाओ व्हाट अ कंपटीशन। उसके बाद T20 का टाटा बाय बाय हो जाएगा, क्योंकि अपने को एक इंग्लैंड के साथ टेस्ट सीरीज खेलनी है, एंड फिर IPL आ जाएगा, और उसके जस्ट बाद वर्ल्ड कप है। तो समझ नहीं आ रहा कि एट द एंड ऑफ द डे स्क्वाड सिलेक्शन किस बेसिस पे होगा, सिर्फ IPL के बेसिस पे ही? क्योंकि इस सीरीज में और पिछली सीरीज में जैसी सिलेक्शन हुई है उसके बेसिस पे तो ऐसा ही लगता है कि भाई ये लोग हर प्लेयर को ट्राई आउट करना चाहते हैं, लेकिन अभी भी फाइनल कॉल IPL के बेसिस पे ही होने वाली है। उसके बाद भी तुम्हें शर्म है? कितना ही टाइम है तुम्हारे पास यशस्वी जायसवाल, मुकेश कुमार, ऋतुराज, इन सबको ग्रूम करने का? देखो भाई, ले दे के एंड में मुझे तो यही लग रहा है और यही होना चाहिए कि अपनी सीनियर टीम ही खेलने वाली है T20 वर्ल्ड कप। ये जो अभी यंग और डायनामिक T20 टीम बनाने की कोशिश हो रही थी पिछले साल से हार्दिक पांड्या के अंडर, वो सब कुछ नहीं होने वाला है। एंड में जाके उन्हीं पे भरोसा करने वाले हैं जो थोड़ा सा एक्सपीरियंस रखते हैं और जो कर सकते हैं कुछ। क्योंकि हमने देख लिया था ऑस्ट्रेलिया को भी, जब हमने 4-1 हराया था, उससे भी कोई ज्यादा पॉजिटिव्स नहीं आए थे। अक्षर, बिश्नोई और रिंकू, आई थिंक यही 3 प्लेयर्स थे जो सबसे ज्यादा कंसिस्टेंट रहे। ऋतुराज गायकवाड़, यशस्वी जायसवाल, मुकेश कुमार, ये सब अच्छा खेले, लेकिन अभी भी बहुत अनपॉलिश्ड है। अब बचे 4 मैचेस, एक आज का मैच और 3 अफगानिस्तान के साथ। इसमें तुम वर्ल्ड कप की स्क्वाड तो नहीं बना सकते हो। मजाक है क्या? बॉलिंग का स्कोर कार्ड तो तुम्हारे सामने है, और बैटिंग में भी टॉप 3 की हालत खराब ही थी। रोहित वाला कॉम्बिनेशन वर्ल्ड कप में हमें चाहिए होगा, लिख के ले लो। ऑस्ट्रेलिया वाली सीरीज तो चलो अपने होम पे थी, वो फिर भी एक एडवांटेज होता है, लेकिन साउथ अफ्रीका वाली सीरीज साउथ अफ्रीका में हो रही है, और दिख रहा है कि अभी अवे टूर में ये यंगस्टर्स को टाइम लगेगा। और तुम्हें याद दिला दूं कि T20 वर्ल्ड कप भी इस बार होम पे नहीं है, अवे ही है। लिटरली इस मैच में शुभमन और यशस्वी तो 0 पे आउट हुए, साथ में तिलक भी डक पे आउट होने वाला था, जस्ट बच गया। एक नई इंटेंट और नई अप्रोच के साथ भी अगर हम 5 पे 3 होंगे तो अच्छा तो नहीं लगेगा। बट आई रियली होप कि आज के मैच में ये लोग अच्छा खेले, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे हमें बैकअप्स तो यही देंगे। पर्सनली आई थिंक शुभमन को हटा के अभी ऋतुराज को चांस दे देना चाहिए, क्योंकि वो अच्छे फॉर्म में लग रहा है, और डेफिनेटली अगर आज अपने ओपनर्स नहीं चले तो साउथ अफ्रीका ये सीरीज ले जाएगी। मैंने अपनी फैंटेसी टीम में हेंड्रिक्स को कैप्टन बनाया, क्योंकि मुझे तो इन पे ज्यादा भरोसा लग रहा है। अभी बंदा क्या खेला था पिछले मैच में। तुम लोग भी आज के मैच के लिए क्रिकेट एक्सचेंज फैंटेसी पे अपनी टीम बना सकते हो। भूल गए थे क्या क्रिकेट एक्सचेंज फैंटेसी को? देखो अब तो वर्ल्ड कप भी खत्म हो गया है, BBL चालू हो गया है, और बायलैटरल्स भी शुरू हो चुकी है, तो थोड़ा फायदा इन मैचेस से अपना भी करा लेते हैं। वैसे भी इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका की इस 3rd T20 में नो रिस्क मेगा कॉन्टेस्ट मिलने वाला है तुम्हें, जिसमें एंट्री फीस सिर्फ 22 रुपए की है और प्राइजेस 14 लाख तक के। और टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी, क्योंकि अगर तुम मेरी तरह कभी कभी बहुत खराब टीम बना लेते हो तो भी तुम्हारा कोई लॉस नहीं होगा, क्योंकि ये नो लॉस कॉन्टेस्ट है। इसमें अगर तुम लास्ट भी आते हो तब भी जीत जाओगे। इसीलिए तो इतने टाइम से नंबर 1 रेटेड ऐप है प्ले स्टोर पे। साथ में यहाँ पे छोटे से छोटा कॉन्टेस्ट भी है 5 से 7 रुपए का, जिसको तुम ज्वाइन करके बड़ा जीत सकते हो। तो डिस्क्रिप्शन एंड पिन कमेंट वाले लिंक से डाउनलोड करके साइन अप कर लेना। एंड आज के मैच में इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका अपनी टीम जरूर उतारना। मेरी फाइनल टीम ये होने वाली है, कैप्टन साउथ अफ्रीका से लिया है, लेकिन वाइस कैप्टन अपना इंडियन है जो गेम पलट सकता है। और मैं पर्सनली मानता हूँ कि रिंकू सिंह ही अभी वो एक बंदा है जिसको हम एज इट इज मेन स्क्वाड में लेके आ सकते हैं सीनियर टीम के साथ। काफी टाइम से अपनी टीम में एक प्रॉब्लम
प्रॉब्लम जरूर रही है और वो है फिनिशिंग। इसीलिए लॉर्ड रिंकू ने स्वयं भगवान को कह के खुद को हमारे पास भेजा है। सिर्फ एक सिंगल डिजिट स्कोर है, बाकी हर मैच में बंदा इंपैक्टफुल रहा है। लोग मेरे से कमेंट करते हैं कि पुनीत भाई तुम कौन से भगवान को मानते हो, तो दोस्तों मैं इन भगवान को मानता हूँ। तो आप लोग भी जिंदगी में अगर खुशियां चाहते हो और अपनी सारी परेशानियां दूर करना चाहते हो तो आप भी इन गुरु का नाम लो। एंड फाइनली पिछले मैच में हाफ सेंचुरी को लॉर्ड रिंकू भी नसीब हो गए। बंदे ने एकदम कांच तोड़ इनिंग्स खेली है, लिटरली 6 मार के मीडिया बॉक्स का ही कांच तोड़ दिया था। देखो इंडिया साउथ अफ्रीका इसीलिए गई थी क्योंकि इन गेम से उनके बोर्ड को काफी फाइनेंशियल हेल्प होने वाली थी। लॉर्ड रिंकू तो अलग ही नुकसान कराए हैं यार। अच्छा बात नहीं है। बट ऑन अ सीरियस नोट, इस बंदे के अलावा क्या तुम्हें भी लगता है कोई और ऐसा प्लेयर है जो एकदम डायरेक्टली अपनी मेन टीम में आ जाए? मुझे तो नहीं लग रहा, तुम्हें लग रहा है तो कमेंट्स में बता देना। देखो अभी इस वर्ल्ड कप की भी इनिंग्स देख के इतना तो क्लियर हो गया था कि रोहित शर्मा ओपनिंग में चाहिए अपने को। वो फायरी स्टार्ट ये बंदा अगर ओडीआईज में दे सकता है तो टी20 में क्यों नहीं? और नीचे विराट कोहली टू स्टेबलाइज द इनिंग्स। अब हाँ, ये क्वेश्चन है कि यार शुभमन गिल को ओपन करना चाहिए रोहित के साथ या फिर काफी और ऑप्शंस भी अवेलेबल है जैसे ऋतुराज, ईशान एंड यशस्वी जायसवाल। अब इन सब में से जो भी सबसे ज्यादा अच्छा खेल जाता है इनकमिंग सीरीज में और फिर आगे आईपीएल में, तो शायद उसकी सिलेक्शन हो जाएगी। सोचो अभी से ये रूमर्स शुरू हो चुके हैं कि ईशान किशन को विराट कोहली की जगह खिलाने का सोचा जा रहा है, वो भी टी20 वर्ल्ड कप के लिए। भाई मैं बोलूंगा हाथ जोड़ के ये गलती मत करना। मानता हूँ विराट कोहली उतना एक्सप्लोसिव नहीं है जितना ईशान किशन पोटेंशियली हो सकता है, लेकिन इन सीनियर्स का ये वर्ल्ड कप खेलना तो बनता है। और तुम चाहे कितने भी एक्सप्लोसिव हो जाओ, जब 8 बॉल में 28 रन चाहिए होते हैं तो एक्सपीरियंस ही काम आता है। बाकी मिडिल ऑर्डर में तिलक वर्मा से जो सपने देखे थे वो उतने खास नहीं लग रहे हैं। अब मैं तो भरोसा एक्सपीरियंस पे करूंगा श्रेयस अय्यर और सूर्य कुमार यादव, एंड फिर फिनिशिंग के लिए रिंकू सिंह। बस इस टॉप 6 में एक प्रॉब्लम है कि इसके बाद तो अपने को ऑलराउंडर्स या बॉलर्स ही चाहिए, तो विकेट कीपर की जगह नहीं है। इसीलिए मुझे लगता है बस श्रेयस अय्यर की पोजीशन पे थोड़ा सा डाउट है और उसके लिए अपने पास ज्यादा ऑप्शंस भी नहीं बचते ईशान किशन या जितेश शर्मा को छोड़ के। केएल राहुल को टी20 में डालना थोड़ा रिस्की लग रहा है। आई रियली थिंक कि इस वर्ल्ड कप के बाद इनको सबसे पहली चीज हार्दिक की रिप्लेसमेंट ढूंढनी चाहिए थी, क्योंकि हमने देख लिया कि उसके इंजर्ड होने के बाद नतीजा क्या था। एंड कुछ भी कहो यार, तुम ओडीआईज की तरह टी20 में 3 पेसर्स नहीं खिला सकते हो। यहाँ पे तुम्हें 2 ही पेसर और 1 ऑलराउंडर पेसर के साथ काम चलाना पड़ेगा, वरना बहुत दिक्कतें हो जाएंगी बैटिंग में। इट्स हाई टाइम कि अब हम हार्दिक जैसा एक और प्लेयर खड़ा करें जो कि पेस बॉलिंग भी कर ले और अच्छी बैटिंग भी कर ले। एंड बॉलिंग में भी सिराज, शमी और बुमराह अपने पास मेन बच जाते, जिसमें से भी आई फील 2 ही खेलने वाले हैं। स्पिन में बिश्नोई, कुलदीप दोनों अच्छे ऑप्शन है और जड्डू और अक्षर भी। देखो टैलेंट तो इतना है कि आसानी से 2 स्क्वाड्स बना के वर्ल्ड कप में उतार सकते हैं, लेकिन सवाल तो ये है कि क्या फिर भी वर्ल्ड कप ला पाएंगे हम? ये सब तो ऊपर वाला ही जानता है। एनीवे, आई होप इंडिया आज के मैच में अच्छा खेले और टीम जीत जाए। तुम लोग याद से क्रिकेट एक्सचेंज फैंटेसी पे अपनी टीम बनाना मत भूलना। और इंस्टाग्राम पे गौती भाई से रिलेटेड एक रील भी डाली थी, उसको चेकआउट कर लेना, उस पर कॉमेंट्स भी कर देना। बाकी अगर तुम सीएसके फैन हो तो ये वाली वीडियो जाके जरूर देख लेना, ताकि तुम्हें पता लग जाए कि तुम्हारी टीम को कौन से प्लेयर्स चाहिए आईपीएल जीतने के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लव यू ऑल। बाय बाय। भाई बहुत तेज आ रही है, बहुत तेज भाई, बहुत अंदर मार दे बैठ।